आनंद कंद सचिदानंद अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु अनिर्वचनीय अप्रमेय चिंतन विराट विश्वात्मा के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपः पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष शब्द ब्रह्म राम के उपासक तपोनिष्ठ ज्ञानवान विरज्ञवान भक्ति मूर्ति स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान सभी संतों को प्रणाम, महापुरुषों को प्रणाम। पुष्कराज की पवित्र धरा को कोटि कोटि नमन। ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी राम कथा रस रसानुरागी गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों, राम राष्ट्र आराधकों, भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृ शक्तियों एवं भाइयों, बालक बालिकाओं, अपने घरों में बैठ करके दूर संचार के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम करते हैं। रामचरितमानस के अंदर हम लोग गोता लगा रहे थे। ये सरोवर मानस सरोवर है। सकल दोष इस सरोवर में गोता लगाने से नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, जब यहां आकर के गोता लगाता है, ये निश्चित है कि वो पाप मुक्त होता ही होता है। अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा ये ग्रंथ है। मुझे किसी एक का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं लगती है। अभी हम वंदना में चल रहे थे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सबको प्रणाम कर रहे थे। क्योंकि नेवण बड़ी इन संसार में नई नीवे जो नीच। कहते हैं कि अगर सबसे बड़ा अगर कुछ है धरती के ऊपर तो वो है निवण, मतलब झुक जाना। व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, मैंने पहले भी एक बार कहा था, सब कुछ कर सकता है पर झुकना पसंद नहीं करेगा। झुकना कोई नहीं चाहता है। संतों ने तो यहां कह दिया कि नहीं नीवे सो नीच। अब नीच शब्द जो है ना, वो बड़ा नीचा शब्द है। बोलने में भी हमें ऐसा लगता है बड़ा नीचा शब्द है। अब बताइए, उस शब्द से व्यक्ति की पहचान होती है, वो व्यक्ति कितना नीचा होगा। हम व्यक्ति को नीचा उसके समाज, उसकी बिरादरी से करते हैं। नहीं बदबू, व्यक्ति समाज से नीचा नहीं होता है। यह तो भगवान के घर का बनाया हुआ एक वर्ण व्यवस्था है। नीच ऊंच का भेद भगवान ने नहीं रखा, बिल्कुल नहीं है। भगवान के घर में नीच ऊंच का भेद नहीं है, आकार का फर्क नहीं है, कोई रंग रूप का फर्क नहीं है। जैसे हमारा जन्म होता है वैसे ही उस वर्ण का जन्म होता है। जैसे हमारा शरीर है, जैसा रंग है, जैसा ढंग है, जो हम खाते हैं, वो सब वैसा जीवन उनका है। एक व्यवस्था बन गई कि वो ये काम करेंगे और ये काम करेंगे। ये एक व्यवस्था है, समाज को सुचारू रूप से चलाने का तरीका है। बाकी यहां ऊंच और नीच का कोई भेद नहीं कह सकते हम लोग। यहां कोई आवश्यकता नहीं लगती है। हम लोगों ने क्या करा, ये मान लिया कि ये ब्राह्मण ऊंचा है, क्षुद्र नीचा है, वैश्य ऊंचा है, ये राजपूत ऊंचे हैं, ये नीचे। ऐसा कुछ नहीं है बंधुओं, कुछ नहीं, सब झूठी बात है। ये वो लोग करते हैं जिनको राजनीति करनी होती है।
ये वो लोग करते हैं जिनको अपने आप को बड़ा दिखाना है। बाकी ऊंच और नीच का कोई भेद नहीं लगता मुझे। अगर ऊंच नीच का भेद लगता तो रैदास क्यों इतने ऊंचे हो जाते, रावण क्यों इतना नीचे हो जाता है? ऊंच नीच का भेद कहते हो ना, तो रैदास तो चमार जाति में थे। आज रैदास का चित्र हर घर में लगेगा, आपको मिलेगा। उनकी पूजा होती है, उनके अनुयायी हैं। रावण की पूजा कहां होती है बताओ ना? ब्राह्मण कुल में है। चारों वर्णों में सबसे उच्चतम कुल जो होता है ब्राह्मण कुल, उसमें ब्राह्मण का जन्म लिया है। उसकी कहीं पूजा तो नहीं होती है। इसका मतलब सीधा सा है, आदमी की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके वर्ण से नहीं, आदमी की पहचान उसके कर्मों से होती है। इसलिए ध्यान रखना, मानस में गोस्वामी जी ने भी कहा है, सिर्फ और सिर्फ इस संसार में प्रधानता किसकी है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। व्यक्ति के कर्मों की प्रधानता बताई है, कर्मों की प्रधानता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको पुनः रिटर्न मिलेगा। आपको कर्मों पे ध्यान दो। ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, रंग रूप सजा, इन चीजों पे ध्यान मत दो। अपने अपने कर्मों पे ध्यान देते रहो, बस अपने कर्मों पर। तुलसीदास जी ने नमन करा है। झुकता वही है जो सत्संगी है, जो भक्त है। ज्ञानी भी नहीं झुकेगा, ध्यान रखना। ज्ञानी एक अलग होता है, भक्त एक अलग होता है। ज्ञान में और भक्ति में बड़ा फर्क है। ज्ञानी के जीवन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अहंकार का कुछ अंश रहेगा, क्योंकि ज्ञानी है। भक्त जो होगा ना, उसमें अहंकार नहीं होगा। भले ही वो कुछ भी नहीं जानता है, बस ये जानता है मैं गिरधर गोपाल का और मेरे गिरधर गोपाल। बस ये जानता है वो कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। वो भक्त है। ज्ञानी तो इतना जानता है परमपिता परमात्मा कौन है, कहां से उसकी रचना हुई है, कहां कैसे संसार बनाया है, जगत में इनता है, जगत का आधार है, जगदीश्वर है, ब्रह्मांड नायक है, ये है वो है, वो सब जानता है। भक्त कहता है मैं तो कुछ भी नहीं जानता, ये करता क्या मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि वो मेरा है और मैं उसका हूं, बस इतना सा जानता हूं। वो मेरा परमपिता है और कुछ नहीं जानता। झुकना नेवण बड़ी है संसार में। देखिए, जब नदी होती है, नदी का पानी जब बहता है, तो जब पानी उफान पर आता है, मतलब बरसात आती है या बाढ़ आती है, तो नदी का पानी डबल हो जाता है, चौबल हो जाता है, चौगुना हो जाता है, बड़ी बहती है, चलती रहती स्पीड से। अब वो नदी इतनी तेज गति से चलती है, आसपास में बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, मोटे मोटे ठूंठ होते हैं, मोटे मोटे खड़े, उन वृक्ष जैसे ही पानी टकराता है ना, उनको लेकर के वो साथ में चली जाती है। कटता है ना, वृक्ष कट जाते हैं, खड़े रहते हैं तटस्थ रह करके, और नदी का पानी अत्यधिक वेग से आता है और उनको सबको बहा के ले जाता है, तोड़ के मरोड़ के उखाड़ के ले जाता है वो नदी का पानी। और एक बात बताओ बंधुओं, उसी नदी के वहीं घाटों के ऊपर छोटी छोटी सी घास होती है, उसको वो उखाड़ नहीं पाता। उखाड़ता है? छोटी छोटी सी घास होती है वृक्षों के आसपास में, उनको नहीं उखाड़ सकता वो पानी। क्यों? इसलिए नहीं उखाड़ सकता है कि वो जो बड़े बड़े जो वृक्ष थे वो तो अकड़ कर के खड़े रहे। हमारा क्या बिगाड़ सकती है? ये पानी नदी क्या बिगाड़ सकती है? हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, और वो नदी का पानी आता ना, हाँ हो गया।
और वो छोटा छोटा सा घास होता है, मुलायम मुलायम घास होता है, जिस देखता पानी आ रहा है झुक जाओ, पानी ऊपर से निकल जाता है और घास का कुछ नहीं बिगड़ता है, घास वैसा का वैसा रहता है। हमें वो वृक्ष नहीं, हमें वो घास बनना है, हमें वो घास बनना है। आदमी में सरलता आ जाए बस सब कुछ आ गया, यूं समझो। आदमी में सरलता आ गई तो सहजता आ गई, सरलता आ गई। जिससे भी मिलो बड़े प्रेम से मिलो, नमन करो, चाहे छोटा है या चाहे बड़ा है, सबको नमन करो। जे नमे, गुजराती में कहावत है, जे नमे ते गमे। जो नम गया वो परमपिता परमात्मा को पा गया, मानो ठाकुर को पा गया। इस शास्त्र की रचना करने से पूर्व सबको प्रणाम करा है। हनुमान जी को प्रणाम करा, भरत जी को देखो, शत्रुघ्न जी को, लक्ष्मण जी को, कैसे कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सबको प्रणाम करा है। दशरथ जी को, दुष्टों को, राक्षसों को, प्रेत को, पिशाच को, पशुओं को, पक्षियों को, जड़ को, चेतन को, सबको प्रणाम करा है, सभी देवताओं को। हनुमान जी का हमने सुना प्रणाम कल, क्योंकि हनुमान जी वो तत्व है, ठाकुर जी भगवान राम के अत्यधिक निकटस्थ रहने वाले वो जीव है जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। और एक बात कहें, हनुमान जी राम जी से पहले काम करने वाले हमारा। राम जी फिर भी विलंब लगा देंगे, पर हनुमान जी पहले कर देंगे हमारा काम। चाहे कोई भी संकट हो, कोई समस्या हो, हनुमान जी को पुकारो, आपका काम होगा। क्या क्या कर सकता है, किसी ने पूछा, क्या क्या नहीं कर सकता है, ये बताओ। बुद्धि हीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहूं मोय हरो कलेश विकार। ये लो, सब कुछ दे दिया। बुद्धिहीन तनु जान के, जिसकी बुद्धि कम हो, जिसकी बुद्धि कम हो, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या और हरहु कलेश, सारे कलेश, सारी संकट, सारी समस्याएं हमारा खत्म हो जाता है। जो सुमरन हनुमत बलबीरा। हनुमान जी सब कुछ देने वाले हैं, अत्यधिक जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। भोले हैं ना, बड़े भोले हैं, बड़े सहज हैं। आपको पता है हनुमान जी जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? हनुमान जी ये सोचते हैं कि अगर मैं जल्दी से प्रसन्न नहीं होऊंगा तो ये राम जी के पास जाएगा और मेरे राम जी को परेशान करेगा। राम जी मेरे मस्त रहते हैं, उनको तकलीफ नहीं पड़े, परेशान नहीं करे, क्योंकि ये तो मांगने वाला मंगता है। आपको पता है इंसान तो मंगता है, इसके पास नहीं तो उसके पास, उसके पास नहीं तो उसके पास, भटकता रहता है, स्थिरता नहीं है। ये मेरे पास आया है, मेरे अगर इसको समय पे नहीं दूंगा ये मेरे राम जी को परेशान करेगा, इसे जल्दी से उसको दे देते हैं। ये ले जा, भगवान को परेशान मत करना, चला जा, छोटा मोटा काम तो मैं ही कर दूंगा तेरा। हनुमान जी का, और जो हनुमान जी का भक्त होता है ना वो कभी दुख नहीं पाता। आप देखना हनुमान जी का जितने भक्त हैं, जिनका इष्ट है हनुमान जी का, वो कभी भूखा नहीं रहता है, कभी सुख संपत्ति की कमी नहीं रहती है, सब कुछ रहता है, संपन्नता बनी रहती है। ऐसे हनुमान जी। जिनके पास सब कुछ है, हनुमान जी की जो पूजा करता है उसके कोई भी ग्रह नहीं लगता। एक बात ये सुन लो ध्यान से, हनुमान जी की जो पूजा करता है ना, जिसका इष्ट हनुमान जी है, उसके कहते हैं 9 प्रकार के ग्रह होते हैं। राहु, केतु, प्रेष, निश्चर, मंगल नाहि दुखावे, और कौन से
भैरव वीर बिजासन डाकण नरसिंह नहीं दूर रहावे। दिशा शूल भद्रा जाणु सूण कुशु मिलावे, मुष्ट दिष्ट और मौत अकाली यम भी शीश नवावे। सबले शरण निर्भयवासा भगवान दास जन गावे। भगवान दास जी महाराज की राम रक्षा है, उसमें कहा गया है जो भगवान का, जो हनुमान जी महाराज का जो नाम लेता है ना, उसके तो कहते हैं किसी प्रकार का कोई टोना, न कोई टोटका, न कोई ग्रह बाधा, न कोई अशांति, न कोई समस्या, कुछ नहीं रहती है जिसका हनुमान का इष्ट होता है। हनुमान का इष्ट होता। लोगों के शरीर में भैरव जी आते हैं, काली माँ आवे, भैरू जी आवे, पाबू जी आवे, हड़बू जी आवे, किसे किसे देव नहीं आवे, सब आवे शरीर में कि भाई डील में आएगा। मैं क्यों, हनुमान जी क्यों नहीं आवे, राम जी क्यों नहीं आवे, कृष्ण भगवान क्यों नहीं आवे भाई, मीराबाई नहीं आवे, कबीर नहीं आवे, रैदास नहीं आवे, ये आते हैं क्या काम के। अगर ये आ जावे शरीर के अंदर तो महाराज बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, मुक्त हो जाए। हाँ, इतना बड़ा तत्व मुझे लगता नहीं है शरीर में आ पाएगा, शरीर को फाड़ के निकल जाएगा, कैसे आ सकता है। इसलिए कहते हैं हनुमान जी का इष्ट रखो, आपके किसी प्रकार के कोई 9 ग्रह काम नहीं करेंगे। 9 ग्रह कैसे आएंगे, जो 9 ग्रहों को खुद को बेचारों को मरते देखा, मुक्त होते हुए उनको खुद मुक्त करा है हनुमान जी ने। आपको पता है ना, रावण, आगे सुनोगे आप, रावण की ताकत कितनी थी, कितना ताकतवर था रावण, बहुत बड़ा ताकतवर। रावण के वहां पर कहते हैं सबको नौकर बना दिया रावण ने। दादा था, दादा उस जमाने का, त्रेता युग का दादा कहलाता था वो। उसने सबको बंधक बना लिया था। ब्रह्मा जी को कह दिया, हे बुड्ढा क्या करते हो, हमारे यहां रहो, छोटा मोटा काम करो। इंद्र देवता को कह दिया, पानी भरो, तुम जाओ जल भंडार में काम करो। अग्नि देवता को कह दिया, जाओ भोजन बनाओ। अग्नि देवता वहां पे काम करे बेचारे, वरुण देवता वहां पे काम करते हैं। विश्वकर्मा को बना लिया बंदी, विश्वकर्मा को कह दिया तुम यही काम करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। 9 ग्रह, राहु केतु, ये शनिश्चर आदि, इन सबको पकड़ करके बंद कर दिया एक कमरे में। लटक रहे थे, उल्टे लटक रहे थे, लटका दिया, पैरों से रस्सी बांध के लटका दिया था, बेचारे लटक रहे थे, उल्टे पड़े थे। 9 ग्रह। अब बताओ 9 ग्रह, कहते हैं ना सन्नी लगड़ो सा सन्नी, वो सन्नी बेचारो खुद ऊंधो लटकड़ो पड़ियो, कटे कटे रावण रे लंका रे माई ने। इतो भयंकर सन्नी जो आदमी रो पूरो मनी बिगाड़ दे, मनी बिगाड़ दे, वो सन्नी बट उल्टो खड़ो पड़ियो। और बे राहु केतु बुधन गुरु सगला रोवे, आंखें आंसू निकले। उस समय हनुमान जी पधारे थे, जब लंका को जलाया गया था ना, तब हनुमान जी पधारे थे। जब घर घर जाकर के हनुमान जी ने देखा था, सीता माँ का पता लगाया था ना, तो घर घर जाके पता लगाने लगे। तो एक घर में गए तो देखा कि बेचारे 9 ग्रह बंधे हुए पड़े उल्टे। उनको जाकर जब देखा, उन्होंने हाथ जोड़ा, हनुमान जी हमें बाहर निकाल दो, ओ दुष्ट हमें मार रहा, हमें बाहर निकाल दो, छोड़ दो, हमें छुड़वा दो, हनुमान जी आपकी कृपा होगी। हनुमान जी ने कृपा करी, 9 ग्रहों को मुक्त करवाया। बताओ, 9 ग्रहों को मुक्त करवा दिया हनुमान जी ने। अब उस हनुमान जी का अगर नाम लेओगे तो कोई ग्रह लगेगा क्या, बताओ लगेगा? 9 ग्रह काम आएगा? कुछ नहीं आएगा। ये फालतू के चौंचले हैं, वो भारी है, वो हड़को है, वो भारी है, वो हड़को है, सब वो भारी हनुमान जी है, सबसे भारी हनुमान जी है। एक घोटा ठोकते हैं ना, कोई शनि नजर आवे ना, कोई केतु नजर आवे, कोई नजर नहीं आता। इसलिए सबसे भारी हनुमान जी है भाई, घोटे में वो ताकत। एक बात याद आई है, एक सेठ जी थे, बड़े कंजूस, इंटरनेशनल कंजूस कह दो भले, इतने कंजूस थे वो।
मतलब 24 कैरेट जो शुद्धता होती है ना सोने की, इसी प्रकार से उनकी कैरेटता शुद्ध थी, वो एकदम कंजूस पड़ेगी, इतने कंजूस थे। और घर में परिवार में एक पैसा खर्च नहीं करते, किसी कुछ को बहन बेटी कुछ देते नहीं, कोई आती तो कोई देते नहीं, कोई संत आता दान पुण्य नहीं, कोई गौ माता को चारा नहीं, कभी गरीब को रोटी नहीं, कुछ नहीं देते। और घरवाली जब खाना बताती पूछते क्या बनाते, दाल बना ले, लूकी रोटी बना दे, बस। अब उनके चक्कर में परिवार वाले लूकी रोटी खाते बेचारे, इतने इतने कंजूस थे वो, एक पैसा खर्च नहीं होता। खाना भी कभी ढंग से नहीं खा पाते वो सोचते कि मैं खाऊंगा तो घर वालों को खिलाना पड़ेगा, इसलिए सोचा कि मैं ही नहीं खाऊं, घर में बने नहीं तो अच्छा है, तो न तो मेरा खाना होगा न घर वाले खाएंगे, ना पैसा खत्म होगा, पैसा जोड़ते थे वो। एक बार योग की बात है, गांव घरवाली उसके बच्चे सब ननियाल चले गए, पीछे से सेठ जी ने नौकर को बुलाया, कहा इधर आ रामू, इधर आ इधर आ। कहा कि हाँ सेठ जी बोलो। अरे भाई रामू, आज तो खीर खाने की इच्छा हो रही है, तो बढ़िया काजू दाग बादाम पिस्ता केसर एकदम बढ़िया डाल करके खीर बनाओ, आज अपन दोनों खीर खाएंगे धाप करके। नौकर के उन्हें लाग्यो सेठ जी और ऊंधो सूरज कड़ने उग्यो हैं, आप रे मुंडो खीर को शब्द में तो जिंदगी में पहली बार सुनियो सेठ जी, आप और खीर खाओ और मने खुआओ। सेठ जी ये झूठी बातें झूठी हताई है, ए बातें कोनी वे कि अरे भाई कैसी बात करता है, आज खीर खाने का मन हुआ। सेठ जी को पता था कि घर में कोई नहीं है, मैं दो ही जा और मारो खीर बने नहीं। सेठ जी को शरीर हो भारी, सेठ जी तो बेचारा बैठा रहता दुकान रे माते। सेठ जी नौकर को पटाया और कहा तू बना तो सही रामू, खीर खाएंगे। रामू कहो सेठ जी बात भले की वो, मने विश्वास तो नहीं हुआ कि मने खीर खुआओ था। अरे तो बना कैसे नहीं खुआएंगे, तू बना। अब रामू बेचारो सुबह शुरू हुई, कढ़ाई धोई बढ़िया, कढ़ाई छपनारी पड़ी, काली होड़ी पड़ी न काट जमेड़ो पड़ियो, कद बनी खीर कद बढ़िया भोजन सेठ जी घर में। आज वो रामू खाटी छाछ गाली और वो नारियल की बा कहीं कहवे जे की बा ऊपरे वेज की बा चोटी जकियों रगड़ी बढ़िया कड़ी साफ करी, कड़ी साफ कर परी इन बढ़िया बेचारो 1 घंटो 2 घंटा लगाया कड़ी धोण में, कढ़ाई धो दी। अब सेठ जी भट्टी में चढ़ाई दी, सेठ जी के खीर बन रही है। आज दूध ले आयो और भी ने खीर ने हिलावे, यहाँ करता करता महाराज बढ़िया काजू बिदामा दाखान केसरन पिस्तान कहीं केवना बढ़िया बिरमा ने डालिया और खीर रेडी जे। यहाँ करता करता महाराज 3-4 बज गई, 4 बज गई, 5 बज गई और बा खुशबू जकी है दुकान में बैठा सेठ जी ने बा खुशबू आई। सेठ जी देखियो माटा खीर तो चौकी कल्डी बनी है और आखिर इतनी बढ़िया बनी है, ये खीर ने तो मैं 1 लो खाऊं तो केड़ो करे है भाई। सेठ जी ने मन में भाव बदल गा, सेठ जी की नौकर ने खीर नहीं खुआवनी, बस क्या ही हो जाए, नौकर ने सीट नहीं खीर नहीं खुआवनी। मन में पक्को कर लियो और खीर बन पड़ी, मोटो कटोरो हो, वो कटोरे में इन्हें गाल दियो। सेठ जी ने कहो सेठ जी आ खीर आओ भोग लगाओ। सेठ जी बढ़िया कोई तरीकों गेम खेलियो। सेठ जी कहने लगा भाई रामू खीर तो बहुत बढ़िया बनी, लेकिन अब कि जिसको सबसे बढ़िया सपना आएगा रात्रि को सो जा, तू भी सो जा मैं भी सो जाता हूं, रात्रि को सबसे बढ़िया जिसको सपना आएगा वो उठ के खीर खाएगा। रामू कहने लागो सेठ जी सपना तो भूखा ने को नहीं आवे, धापड़ा ने आवे, नींद मने आए तो सपनो आई, मैं तो थाकड़ो हूं हारड़ो हूं, मने सपना नहीं आवे, मने पतो है सेठ जी सपना था नहीं आई और ई कह दो कि मने खीर खावनी है। ए फालतू रा नाटक क्यों करो सेठ जी? के नहीं भाई रामू खीर तो आप दोनों ही खावा मिल परा। और
शाम हो गई, रात्रि हो गई, सेठ जी तो पेट भरा हुआ था उनका, तो काजू बादामों से वैसे ही फाके मार रहे थे, पेट तो भरा हुआ था। सेठ जी तो आप रे जो ही नीचा पड़िया बहना तो नींद आएगी, सोएगा, नींद आ गई। अब रामू बेचारा दिन भर का वो हला हला करके खीर को थका हुआ था, परेशान, और काजू बादाम दाग पिस्ता है ना बढ़िया केसर नाकी हुई वो खीर घटाघट पिया करके एकदम बढ़िया फेना साबुन से बढ़िया धो करके एकदम बढ़िया कटोरे को छाप करके वापस ढक करके रख दिया और वापस आकर से हनुमान के वो सो गया। और सवेरा हुआ, सवेरा होकर के सेठ जी तो बेचारे उठ गए सुबह जल्दी, स्नान नान किया। रामू आज उठा नहीं, रोज सुबह रामू 5 बजे 6 बजे उठ जाता, आज रामू 7 8 एकदम खूंटी तान हूं तो महाराज रामू कहना उठे। रामू ने तो बा खीर खाओड़ी जो बा खीर को बहुत नशो आवड़ो जो रामू के तो 8 बज गई। सेठ जी देखियो आज बात कहीं है भाई, रामू नहीं उठो। रामू ने कहा अरे भाई कहीं उठ तो सही, उठ सपना बता तन कहीं सपनो आयो। रामू के महाराज मैं तो गरीब हाँ, माने कह का सपना आवे, मैंने तो गरीब हाँ तो गरीबा का सपना आवे। क्या सपना देखा तूने? कहा महाराज सपना क्या देखा पूछो मत, हम तो गरीब हैं महाराज, हम कौन से सपने देख सकते हैं, सपने तो आप जैसों को आता है। कहा क्या सपना आया तेरे को, क्या सपना आया? कहा महाराज सपना तो आप बताओ पहले, आपको क्या सपना आया था, आपको क्या सपना आया? कहा कि मेरे को सपना आया, चल मैं मेरा बताता हूं पहले। कहा कि अरे भाई मेरे को क्या सपना आया, मेरे को सपना आया, ऐसा सपना आया रामू, ऐसा सपना आया कि पूछ मत। अरे का सेठ जी बताओ तो सही क्या सपना आया? का सपना ये आया कि रात्रि को मैं सोया और इंद्र देवता है, इंद्र देवता ने कहा उठ, क्या सो रहा है? इंद्र देवता ने कहा उठ। का इंद्र देवता का कोई बेटा नहीं था, कोई वारिश नहीं था। इंद्र देवता ने किसी को भेजा, जाओ मृत्यु लोक में से किसी को लेकर के आओ, मेरा यहाँ का मैं राजा बनाऊंगा, इंद्र बनाऊंगा, मेरे बाद में गादी बैठाऊंगा। और इंद्र के दूत आए, देवता आकर के मेरे को देखा कि ये शेठ बहुत अच्छा है, और रामू मेरे को उठा के लेके चले गए। जैसे ही मैं इंद्रलोक में गया, ओ हो चारों तरफ से रामू उस इंद्रलोक की क्या महिमा करूं, अप्सराएं नाच रही है, मंद सुगंध, ऐसी ऐसी हवा, ऐसी सुगंध आ रही है वहां पर, हर प्रकार के फूल खिल रहे हैं वहां पर, बड़े सुंदर सुंदर अप्सराएं और देवता वहां पर मैंने देखे, और हर प्रकार का सुख और भोग वहां पर मैंने देखा। जैसे ही मैं इंद्रलोक में गया, इंद्र ने मेरा स्वागत करा, धूम धड़ाके से स्वागत करा। रामू देख रहा है, सुन रहा है, अच्छा शेठ जी इंद्रलोक में चले गए। कहा अरे सुन, आगे सुन। कहा कि हाँ आगे क्या हुआ? जैसे ही मैं गया और इंद्र खड़ा हो गया अपनी कुर्सी से, ओ हो, अरे सेठ आओ आओ सेठ जल्दी आ, और मेरे को उठा लिया, और मेरे को उठा करके मेरे को उस अपनी गोद बिठाया। रामू के ओ भाई आपने गोद में बिठायो? अरे आगे सुन। जैसे ही गोद बिठाया और फिर मेरे को सबको कहा, देवताओं को, देखो अब मेरे बाद में इस गादी का राजा, इसका यहां का इंद्र जो होगा ये मेरा सेठ होगा, तो मेरे को तो वहां अपनी गोद में बिठा करके वो इंद्र का पद मुझे दे रहा था। अच्छा कहा ऐसा सपना आया मुझे, तो मैं तो इंद्र का राजा बन गया। रामू के महाराज एड़ा सपना माने कट है, मैं तो गरीब लोग हाँ। शेठ जी देखियो कि बड़ा चढ़ा बतावा कायड़ा सपनो इरो ऊंचो सपनो नहीं निकल जाए रामू को। इरमा शेठ जी खूब प्रशंसा करी खुद की। रामू कहो नहीं सा सेठ जी एड़ा सपना माने तो नहीं आया। नहीं आया क्या? नहीं आया। फिर क्या आया? कहा महाराज माने तो एड़ो सपनो आयो कि रात्रि की 12 बजी मैं भूखो सोई गो, आप तो नींद आएगी, मैंने 12 बजी सपनो आयो कि हनुमान जी आया। अच्छा हनुमान जी आया सपना में? कहा फिर? कहा हनुमान जी आया सपना रे मायने, और हनुमान जी मैंने कहो कि तुम्हारो भक्त उन भूखो सुतो है, उठ। मैं क्यों महाराज क्यों? कहा नहीं चल रसोई में भूखो सुतो है। कहा नहीं नहीं महाराज रसोई में नहीं जाऊंगा, और कहीं ले जाओ, रसोई में नहीं जाऊंगा। सेठ जी ने मना कर रखा।
कहा अच्छा, फिर क्या बोला हनुमान जी ने? महाराज क्या करूं, सेठ जी ने हनुमान जी ने घोटा बताया, मैं तो डर गया। उनका घोटा महाराज कितने कुंटल का, मैं तो डर गया, उठ गया, रसोई में गया। कहा फिर क्या करा? कहा कि फिर क्या करा महाराज, वो आपने खीर बनवाई थी, वो खीर का जो पात्र पड़ा था, प्याला, कहा उठा इसको। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। सेठ जी ने मना किया था, मैं खीर नहीं ले सकता। उठा, मारूं, पिएगा कि मारूं? मैंने देखा और मैं मना कर दिया, मैं नहीं पीऊंगा। वापस घोटा उठाया, मारने ही वाले थे, मैं तो गड़ 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 पूरा पूरा पी गया महाराज। और बढ़िया उसको साबुन लगा करके, फेना साबुन लगा करके साफ करके रख दिया मैंने महाराज। है, सेठ जी भागे और भाग करके देखा तो वो खीर तो खत्म, धोया हुआ चम 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 चमक रहा है वो तो प्याला। और जैसे ही कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसा सपना आया, तू सपने में खीर पी गया? कहा महाराज क्या करें, हम तो ऐसे सपने आते हैं गरीब लोगों को। अरे मूर्खानंदन, तुझे अगर ऐसा स्थिति हो गई थी, हनुमान जी ने तेरे को इस प्रकार से घोटा दिखाया, मुझे उठाता तो सही, एक बार बोलता तो सही, मुझे आवाज तो देता। महाराज मैं आवाज बहुत दे रहा था आपको, बहुत आवाज दे रहा था, आप आवाज कहां सुनते महाराज? आप तो स्वर्ग के अंदर वो अप्सराओं को देख रहे थे, वहां बैंड बाजे बज रहे थे, वो मंद सुगंध हवा का रसापान कर रहे थे, और आप इंद्र की गोद में बैठे थे महाराज। मेरी आवाज कहां से सुनते आप? मेरी आवाज कहां से सुनते? वो खीर तो महाराज पी गया मैं। तो हनुमान जी का जो भक्त होता है ना बंधुओं, कभी भूखा नहीं सोता, ध्यान रखना, जिसका हनुमान जी का इष्ट होता है। इस प्रकार से हनुमान जी की वंदना करी है, जो राम द्वारे तुम रखवारे हो, तने आज्ञा बिन पैसारे। भगवान राम के द्वार के रक्षक हैं, बाहर हनुमान की परमिशन के बगैर कोई जा नहीं सकता अंदर। उसके बाद में वंदना करी है किसकी? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। फिर वंदना करी है सीता मैया की। देखो यहां समझना जरा ध्यान से, क्या बोला गोस्वामी तुलसीदास जी ने? जनक सुता जग जननी जानकी। क्या कहा गोस्वामी जी ने? कहा है जनक सुता जग जननी जानकी। ये शब्द बोले हैं पहले। कौन? वो जनक जी की बेटी, जनक सुता मतलब बेटी, और जग जननी जानकी। गोस्वामी जी ने फिर कहा इस जगत की जो जननी है, जो मैया है। देखो एक स्त्री की पहचान 3 तरीके से होती है। एक स्त्री की पहचान, प्रथम पहचान होती है कि वो किसकी बेटी है। सबसे पहले पहचान कि वो किसकी बेटी है। फिर उसका विवाह हो जाता है, फिर उसकी पहचान होती है किसकी पत्नी है, फिर उसके बेटा हो जाता है, कोई पुत्र हो जाता है, तो पहचान होती है वो किसकी मां है। एक स्त्री की पहचान 3 प्रकार से होती है। तो यहां पर तुलसीदास जी ने सबसे पहले यह बताया कि दशरथ जनक जी की बेटी है, और फिर बताना चाहिए पत्नी,
लेकिन वहां क्या लिख दिया, जगत जननी जानकी। मतलब गोस्वामी जी कहते हैं मेरी तो मां है वो, इसलिए मैं सीधा मां का दर्शन करता हूं उसके अंदर। उसके बाद में बिताया है कि पत्नी किसकी है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय भगवान राम की भार्या है, अर्धांगिनी है, अति प्रिय है जिनको, उनकी इस प्रकार से पहचान होती है। राम कथा का प्राण है, प्राण। जानकी क्या है, प्राण। इस देह में से अगर प्राण निकल जाए तो पीछे क्या बचता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पूरा शरीर किसी काम का नहीं है। भले ही उसमें से हाथ काट दो तो कोई दिक्कत नहीं, कान काट दो तो कोई दिक्कत नहीं, पैर काट दो तो कोई समस्या नहीं है? पर प्राण अगर निकाल दो तो पूरा ये धड़ किसी काम का नहीं, शरीर किसी काम का। इसी प्रकार से इस रामायण की मां जानकी प्राण है, क्योंकि धरती की पुत्री है, फिर भी धरती पर कभी उसने पैर नहीं रखा और इसने इतना सहन किया। भैया बंधुओं, मुझे लगता है कि मां जानकी के जितना किसी ने सहन नहीं किया होगा। अगर सहनशीलता की कोई मूर्ति बना के खड़ी कर दे तो वो जानकी जी है। दुखों का कोई मूर्ति बना के खड़ी कर दे तो वो जानकी कहने लग जाएंगे लोग उसको। इतने संकट आए, इतनी समस्याएं आई, लेकिन फिर भी वो कभी टूटी नहीं, कभी टूटी नहीं। इतने सुखों में पलने वाली, कितने सुखों में पली थी आपको पता है? ऐसे सुख में पली थी। गोस्वामी जी लिखते हैं, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, शियन दिन पग अवनी कठोरा, अरे शियन दिन पग अवनी कठोरा। मां जननी, मां सीता मैया कितने सुखों में पली है, इससे अर्थ मालूम चलता है कि पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा। मां जननी, जन्म होता है पलंग पर और सीधा पलंग पर रही और फिर सीधे पहले और फिर पिता की पीठ पर। पिता प्रेम करते हैं ना बच्चों से, तो पीठ पे लेकर के घूमते हैं उनका, है ना, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, तो फिर पीठ पे पलंग पीठ, पीठ को छोड़ा, तजी गोद, गोद के अंदर खेली। गोद से थोड़ी बड़ी हो गई तो हिंडोरा, झूलने का होता है ना बच्चों का हिंडोरा, उसके अंदर सीता जी पधर जाती है। छियन दिन पग अवनी कठोरा। सीता मैया ने कभी धरती पर पैर नहीं रखा। बंधुओं, ये बात सुनने में अटपटी लगेगी आपको। धरती का से जन्म हुआ है, जनक जी की पुत्री नहीं है। जनक जी ने सिर्फ पाल पोस के बड़ा किया है। पुत्री है वो धरती माता की, धरती की पुत्री है वो। धरती के अंदर से उसकी उत्पत्ति हुई है। आगे सुनेंगे हम प्रसंग के आधार पर। जिसका जन्म धरती से होता है उसने कभी धरती पर पैर नहीं रखा। बंधुओं, बड़ी आश्चर्य की बात है ये, तो कभी पैर नहीं रखा उसने धरती पर। पहली बार जब ससुराल आती है मैया सीता जी पालकी के अंदर, तो अपने महलों से ही पालकी में विराजती है और पालकी सीधा भगवान राम के महल पधारती है, उनके कक्ष तक पधारती है। तो उस कक्ष से दूर थोड़ा सा जहां दरवाजा है, मुख्य द्वार, वहां पर वो पालकी रोक दी जाती है। और आपको पता है कैसे आती है? धरती पे चल करके नहीं आती है। सीता मैया 1.25 मण कमल के पराग मंगाए गए। कमल के जो
पत्ते होते हैं ना, वो पराग 1.25 मन पराग मंगाए गए और इतना ऊंचा ऊंचा पराग बिछाए गए। उस पराग के ऊपर मैया सीता चल करके जाने लगी। पैर नहीं रखा। पता था कौशल्या को, रानियों को, सबको पता था कि सीता कभी धरती पे पैर रखती नहीं है, कभी पैर रख सकती नहीं है, इतनी कोमल है वो। हमारी मैया जगत जननी इतनी कोमल थी कि उसने कभी धरती पे पैर रखा नहीं था। ये सब जानते थे, अयोध्या के राज परिवार जानता था। जनक जी ने पहले कह दिया था कि हमारी बेटी को कभी धरती पे पैर रखने नहीं दिया। दशरथ जी, हमारी बेटी का ध्यान रखना आप। दशरथ जी ने कहा, पिता आप जनक जी चिंता न करो, आपके जितना सुखों से पली है ना आपकी बेटी यहां पर, उससे भी ज्यादा हम आपकी बेटी का ख्याल रखेंगे। क्यों चिंता करते हो? हम सीता को बहू नहीं बेटी मान करके इसका ख्याल रखेंगे, बेटी मान करके। और मैं आप सबसे निवेदन कर देना चाहता हूं, सासुओं से कह देना चाहता हूं, पुरुषों से कह देना चाहता हूं, आपके घर अगर कोई बहू आती है, आप बहू की थिंकिंग मत रखिए, उसके अंदर बेटी का भाव रख करके आप उससे प्रेम करोगे ना, तो घर में कभी झगड़े नहीं होंगे, कभी झगड़े नहीं होंगे। आप बेटी की तरह रखो। मैं कई ऐसे घर देखता हूं जहां पर बहू और सास एकदम मां की तरह रहती है। इतना प्रेम और इतनी मर्यादा है साथ साथ में। प्रेम हो पर मर्यादित प्रेम हो। कई घरों को मैंने ऐसा देखा है जहां पर इतना प्रेम करती है सासुएं बहुओं से, तो स्वतः बहुएं भी फिर उनसे प्रेम करने लग जाती है, फिर धीरे धीरे अपने मायके को बोलने लगती है। मैं कहता हूं, बहुओं से निवेदन करना चाहता हूं, सासों से तो ये निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी बहुओं को बेटियां ही समझें, बेटी ही माने। और बहुओं से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, आप सब बहनों से मेरा निवेदन है कि अगर तुम सुख जीवन जीना चाहती हो, अपने ससुराल में तुम खुश रहना चाहती हो, जैसे ही तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा विवाह हो जाए, ससुराल में तुम आ जाओ, फिर पीहर से मोह कम कर दो, मायके से प्रेम कम कर दो। बस सुखी रहना चाहते हो, मायके की प्रशंसा करना बंद कर दो, अपने घरों में सुखी रहोगे। ध्यान रखना, आज घर में लड़ाई क्यों होती है? बेटियां अपने मायके को बार बार याद दिलाती है, हमारा मायका ऐसा है, हमारी माँ ऐसी, हमारा भाई ऐसा, हमारी बहन ऐसी, हमारा वो ऐसा। भाइयों बहनों, ये सुखी नहीं रह पाओगे। अपना घर मान लो ससुराल को ही, और मायके को भूल जाओ, भूल जाओ। आज के समय में दिन में 10 बार फोन होता है, मायके में होता कि नहीं होता? बहू दिन में 10 बार फोन करती है, मम्मी जी आज सासू जी यहाँ कह दियो मने, मम्मी जी आज मारे पप्पू रे पापा यहाँ क्यों मने, आज मारे ससुर जी यहाँ कह दियो। लो आप बताओ, वो कोई कुछ नहीं कहेगा, आप स्वतः बदल जाओगे और उनको बदल दोगे। आप मायके से संबंध कम कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, सुखी रहोगे। सासों से भी निवेदन है मेरा और बहुओं से भी निवेदन है, सुखी रहने का यही तरीका है बंधु, और कोई तरीका नहीं। तो जनक जी से ये कहा दशरथ जी ने, चिंता ना कर जनक जी, आपकी बेटी है ना, हम बेटी बना करके रखेंगे, आपसे ज्यादा सुख देंगे। और पता है बंधुओं, जनकपुरी से ज्यादा अयोध्या का राज्य था, बड़ा था। अयोध्या का राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए तो फिर सुख तो मिलने ही थे, हर प्रकार का सुख था। और 1.25 मन कमल के पराग मंगाए गए, उनके ऊपर 2-4 कदम चली और उनको पसीना पसीना होने लग गया, और उनके कहते हैं कि पैरों के अंदर चुभने लग गए वो पराग। आप विचार करो बंधुओं, कितना कोमल होगा, मैया के चरण कितने कोमल थे कि 2-5 कदम चली और उसके वो चुभने लग गए। और कौशल्या मां ने देख लिया, केकई देख लिया, कहा बेटा क्या हुआ, कोई तकलीफ है बेटा, क्या हुआ, परेशान दिख रही हो? कहा मां तकलीफ तो और कुछ नहीं है, मेरे ये जो आपने जो पराग बिछाए हैं ना कमल के, ये मेरे चुभते हैं, चुभते हैं बेटा।
बताओ, इतनी कोमल थी मैया, ये सीता मैया इतनी कोमल थी, कोई तकलीफ नहीं सहन कर सकती थी, कभी सहन नहीं कर सकती थी। और वो सीता मैया अपने धर्म को रखने के लिए और समाज को, संसार को, पति की सेवा के लिए, सब सुख त्यागने के लिए वो जो हो कभी धरती पे नहीं चली थी। जो सीता मैया वो दर दर की ठोकरें खाती हुई, कंकड़ों में, कांटों में, कैसे कैसे रास्तों से वो गुजरी होगी मैया। आप बताओ, ऐसा जीवन रहा, इतना संकट और दुख सहन किए, सिर्फ सुख अपने पिता का घर देखा था, उसके बाद में सुख नहीं देखा सीता मैया, उसके बाद सुख नहीं, कभी तकलीफ नहीं दी। जब तक अयोध्या में रही कभी तकलीफ नहीं दी। और सासुओं ने कभी सीता जी को काम नहीं बताया, क्योंकि इतना कोमल थी सीता मैया, कभी कोई काम नहीं सौंपते, कभी कुछ काम नहीं कहते। एक बार एक राक्षस अयोध्या को परेशान कर रहा था, अयोध्या के लोगों को परेशान कर रहा था, किसी को मार रहा था, कभी परेशान करता था। तो वशिष्ठ जी से पूछा दशरथ जी ने, कहा महाराज इस राक्षस को मैं कैसे मारूं? मैं जब मारने जाता हूं तो राक्षस पता नहीं अदृश्य हो जाता है, राक्षस मरता नहीं महाराज, मैं परेशान हो गया। रोज रात्रि का समय होता है 12 बजे और राक्षस आता है, अयोध्या के लोगों को परेशान करता है। आप बताओ गुरुदेव, मैं उस राक्षस को कैसे मारूं? वशिष्ठ जी ने कहा, अरे दशरथ जी, राक्षस ऐसे नहीं मरेगा। कहा कैसे मरेगा? कहा राक्षस को मारने का एक ही तरीका है कि आपके जो महल है, अंदर का जो महल है, उस महल के द्वार के ऊपर एक दीपक जगता है। कहा एक बड़ा दीपक जगता था जिसमें 5.25 मन तेल डालते थे, जिससे प्रकाश रहता था। 5.25 मन का तेल का वो घी का दीपक था, वो जो चलता था। कहा वो दीपक अगर रात्रि को 12 बजे आप जाओ राक्षस को मारने के लिए, उस समय किसी को कह करके सीता के द्वारा वो दीपक बुझा दो और तुरंत तीर चलाओगे, राक्षस मर जाएगा। कहा ठीक है। आई दशरथ जी आए कौशल्या के पास में। कहा कौशल्या, एक काम करना पड़ेगा, बुरा लगेगा पर एक काम कह दूं, मुझे कहने में तो हिम्मत नहीं हो रही है, मुझे शर्म आ रही है कहने में। तो कहा कहो ना, आप क्यों नहीं कहते हो, कहो। डर लग रहा है दशरथ जी, आज बोल नहीं पा रहे हैं। सीता को काम कौन सौंप सकता है? आज तक किसी ने सीता को कुछ नहीं कहा, मतलब कुछ भी नहीं कहा, इतना ख्याल रखा सीता मैया का। कहा कि मैं कैसे कहूं? कहा नहीं बताइए ना, क्या काम है? कहा कि कौशल्या, जो भी हो, ये जो रोज राक्षस परेशान कर रहा है ना, उसका गुरुदेव ने बता दिया समाधान। कहा कि क्या समाधान है? कहा कि मैं राक्षस को मारने के लिए 12 बजे जाऊंगा आज रात्रि को, और मैं जैसे ही 12 बजे तीर चलाने लगूं, उससे पहले सीता जी को उठाना 12 बजे रात्रि को, उठा करके कहना जो महल के ऊपर जो दीपक लगा हुआ है ना, उस दीपक को जाकर के बुझा दे, और मैं तीर चलाऊंगा, राक्षस मर जाएगा। और जैसे ये बात कही और कौशल्या की तो आंखें लाल हो गई, खून उतर आया। सुन लो महाराज, आज जो आपने बात कही है ना, ये बात हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। लगता है आप वीर नहीं हैं, आप योद्धा नहीं हैं, आप ताकत नहीं है आपके अंदर। अगर आपसे वो राक्षस नहीं मरता है, आप हमारे को धनुष बाण दीजिए, हम कैकेयी और सुमित्रा जाएगी, तीनों बहनें जाएगी और राक्षस को मार करके आ जाएगी। लगता है आपके अंदर वो ताकत नहीं है मारने की, हम तीनों बहनें जाकर के राक्षस को मार करके आ जाएंगी, लेकिन हमारी बेटी सीता को हम तकलीफ नहीं देंगी। रात्रि को 12 बजे उठा करके हम ये कहें तुम दीपक बुझा दो, हमारी बेटी सीता को हम तकलीफ देवे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे अंदाजा लगा लो बंधुओं, सीता मैया को कितना सुख देते थे वो जनक कौशल्या, बेटी की तरह मानते थे। और उस सीता मैया के साथ में आपको पता है बंधुओं, कैसा जीवन जीना पड़ा है सीता मैया को, किस प्रकार की जिंदगी जीनी पड़ी है। सीता मैया को, भगवान राम को तो एक बार वनवास हुआ था, सीता मैया को 2 बार वनवास हुआ।
2 बार वनवास हो गया सीता मैया को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन नहीं करा है। जब वनवास पूर्ण करके जब राम जी पधार जाते हैं, पुनः वापस पधार गए और राम जी के कानों के अंदर, राजा बन गए, कानों के अंदर एक बात पहुंची। किसी धोबी ने यह कह दिया अपनी पत्नी को कि मैं उस राम की तरह नहीं हूं जो तेरे को किसी और के घर पर रही हुई स्त्री को पुनः अपने घर में डाल दूं। मैं राम की तरह नहीं हूं, निकल जा मेरे घर से। ये शब्द रात दिन राम के ऐसे दिमाग में घर कर गए थे। राम ने कहा, अरे भैया, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आया और ये एक लांछन मेरे ऊपर लग जाएगा। भगवान ने ऐसी लीला करी, भगवान ने ऐसी लीला करी। भगवान ने अपने मन से नहीं त्यागा भगवान ने सीता को। भगवान ने सोच लिया अब सीता को त्यागना पड़ेगा, सीता का त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो संसार के लोग ये बात बना लेंगे, दुनिया के लोग ये बात बनाएंगे, इसलिए त्यागना पड़ेगा। सोच लिया मन ही मन। उस समय जब ये सोचा, ध्यान से सुना बंधुओं, जब राम जी ने ऐसा सोचा कि अब सीता को त्यागने का समय आ गया है, राजा बनने के बाद, रानी बनने के बाद, तब सोचा अब सीता को त्यागना पड़ेगा। रावण के वहां पर रह करके आई है, मुझे पता है मेरी सीता पवित्र है, मुझे पता है मेरी सीता गंगा की तरह पवित्र है, पर इन दुनिया के लोगों को मैं कैसे समझाऊं, संसार के लोगों को कैसे समझाऊं। उस समय सीता मैया 8 महीने की गर्भवती थी, लव कुश उसके पेट में थे, गर्भवती थी, 1 महीना था बस पुत्र होने में। उस समय राम का हृदय पे क्या बीती होगी। पत्थर रखा अपने हृदय के ऊपर और सोच लिया कि कल सवेरा होते ही सीता को भेज दूंगा, मैं जंगलों में भेजना पड़ेगा, सीता का मैं त्याग करना पड़ेगा, सोच लिया। और शाम के समय सीता जी राम जी के पास आई, बड़ी खुश है आज, बड़ी प्रसन्न है आज, चेहरे पर बहुत ऐसी प्रसन्नता झलक रही है सीता जी के, और कहने लगी, हे प्रियतम, हे प्रभु, एक मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहा कि क्या हुआ सीता, बहुत खुशी हो रही है। कहा कि सीता कहने लगी कि मोरे महाराज मुझे सपना आया, मुझे आज सवेरे सपना आया था, सवेरे 3 बजे 4 बजे बहुत सुंदर सपना देखा मैंने। क्या देखा आपने सपना? सीता कहने लगी, प्रभु मैंने देखा कि मैं जंगलों में गई हूं, मैं जंगलों में गई हूं और जंगलों के अंदर मैंने संतों के दर्शन करे हैं। जैसे ही संतों के दर्शन करे, संतों बड़े प्रसन्न हो गए, मैंने संतों को प्रणाम करा है महाराज, और संत मेरी झोली के अंदर फल डाल रहे हैं, मेरी झोली फलों से भर गई है, मैं बड़ी प्रसन्न हूं। संत आशीर्वाद दे रहे हैं, नाना बड़े बड़े ऋषि मुनि मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उन वनों को देख रही हूं, दर्शन कर रही हूं। महाराज मुझे ऐसा सुंदर सपना आया, आप आदेश करें तो मैं कल सवेरे किसी इन जंगलों में जाकर के संतों का दर्शन करके आ जाऊं। तो राम सोचने लगे, सीता मन मन में सोचने लगे, सीता जो मैं करना चाह रहा हूं तूने स्वतः कर दिया, सीता मैं यही करना चाह रहा हूं, ये निष्ठुर राम तुझे जंगलों में भेजने जा रहा है, तेरा सपना सच हो गया सीता, तेरा सपना सच हो गया। राम कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। राम यही चाहते थे सीता को किस बहाने भेजूं मैं। कहा ठीक है आप पधार जाओ। कहा लखन लाल को मेरे साथ में भेज देना, सवेरे में लखन को लेकर के जंगलों में जाऊंगी, दिन भर संतों का आशीर्वाद प्राप्त करूंगी, मैं गर्भवती हूं ना, मैं जाकर के संतों का सत्संग सुनूंगी, संतों का दर्शन करूंगी, शाम तक लौट आऊंगी। राम मन में सोचे, सीता शाम होगी तो आएगी तू, तेरी शाम नहीं होगी। सवेरा हुआ, लखन को बुलाया रात्रि के समय, लखन को बुलाया रात्रि के समय, बुला करके कहा लखन आज अपने भाई का एक काम करना है तुझे। लखन ने कहा महाराज कहिए, आप क्या आदेश करिए, आप क्या आदेश है। कहा काम ऐसा है लखन, बड़ा मुश्किल है। कहा आप जो कहेंगे करूंगा। कहा कि कल सवेरे अपनी भाभी को लेकर के जंगलों में जाना है और भाभी को वहीं जंगलों में छोड़ करके आना है, वापस लेकर के मत आना, वनवास देना है कल। जैसे ये शब्द लखन लाल ने सुने, लखन लाल तो मूर्छित हो गए। पुनः भगवान ने उनको सही करा और कहा, अरे लखन। लखन ने कहा, राम प्रभु भगवान भैया आप मुझे कुछ भी कर दो, आप मुझे और कुछ भी कह दो,
मुझे मरने के लिए, मुझे सरयू में कूदने के लिए आदेश कर दो, मैं मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, पर मैं भाभी को जिस मां ने मुझे 14 वर्ष तक मेरा ख्याल रखा, जिस मां ने मुझे आज तक नहीं आने दी, 14 साल तक जिनकी कृपा बनी रही मेरे ऊपर, उन मां को मैं जंगलों में छोड़ करके आऊं, ये संभव नहीं है मेरे से। आप ये काम भरत लाल को कह दो, मैं ये काम नहीं कर सकता। राम कहने लगे, नहीं भरत, लक्ष्मण, ये काम तू ही कर सकता है, तू काल है, ये सामर्थ्य तेरे अंदर है और कोई नहीं कर सकता। बहुत समझाया, आखिर में क्या करे लक्ष्मण जी, आदेश है। सवेरा हुआ, आज बहुत प्रसन्न है सीता मैया, अब मैं जाऊंगी जंगलों में दर्शन करूंगी। अब सीता भोली सीता को यह पता नहीं है कि अब मैं लौट करके कभी वापस इन महलों में नहीं आऊंगी, मैं लौट करके नहीं आऊंगी, ये पता सीता को नहीं था। भोली बाली सीता तैयार हुई है, तीनों सासुओं को प्रणाम करा है और सब बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करा है, भगवान राम को प्रणाम करा है और रथ के अंदर चढ़ गई सीता जी। और राम सीता को अंतिम बार जाते हुए देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। राम मन ही मन सोच रहे हैं, मैं कैसा अभागा हूं मैं, अरे इतना निष्ठुर तो कोई संसार का आदमी भी नहीं होता है। अपनी गर्भवती स्त्री को जैसे ही गर्भ में बच्चा आता है अपना ख्याल रखने लग जाता है स्त्री का, और किसी और को बुला के रखता है, अपनी बहन को बुलाता है, ननंद को ला करके रख देता है, मेरी पत्नी का ख्याल रखना, ये गर्भवती है, इसके गर्भ में बच्चा है, विशेष ख्याल रखना, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, खिलौने लाने लग जाता है, ख्याल रखता है। राम सोचने लगे कि मैं इतना निष्ठुर हूं, इतना बड़ा राजा, राज्य का राजा हूं, और मैं पत्नी को मेरे आंखों के सामने से भेज रहा हूं। जैसे ही जंगल के अंदर पहुंचती है, आज लखनलाल बहुत उदास है। लखनलाल सोच रहे हैं कि मैं ये कैसे कहूंगा भाभी को, भाभी आपको अब जंगल में रहना होगा, कैसे कहूंगा, मैं कैसे छोड़ करके आऊंगा। जिस मां ने मुझे पग पग 14 साल तक संभाला था, उस मां को मैं कैसे छोड़ूंगा। लखनलाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर सीता मैया बोलती जा रही है, देखो ना, देखो लखनलाल, देखो कितना सुंदर मृग का वो झुंड है, देखो लखनलाल, आहा सरयू का पानी देखो। अरे लखन तुम बोलते क्यों नहीं हो। लखनलाल देखो वो पक्षी कलरव कर रहे हैं, वो देखो वो जा रहे हैं खरगोश, वो देखो वो संत महात्मा के दर्शन हो रहे हैं। जैसे जंगल में गए, उतर जाती है सीता मैया, और वो जो हिरण का जो झुंड था, खरगोश का जो झुंड था, उसको देखने के लिए भागती है, उतर जाती है सीता मैया। लखनलाल ने सोचा तरीका अच्छा है, बहुत बढ़िया समय है अब यहां से भागने का। और वो जैसे ही सीता मैया उतरी, लखनलाल ने अपने रथ को मोड़ा, भारी अपने हृदय ऊपर पत्थर रखा, और लखनलाल ने बोड़ करके पुनः अपने घोड़ों को लगाम को खींचा और अयोध्या की तरफ भाग छूटे। पीछे सीता मैया कहने, आ लखनलाल, अरे कहां जा रहे हो, लखनलाल ठहरो ठहरो, कहां जा रहे हो। लखनलाल ने दूर से कहा, मैया भाभी माफ करना, राम का ऐसा आदेश है कि आपको वनवास में ही रहना होगा, आप पुनः नहीं आ सकती महलों के अंदर, आपको प्रणाम। लखनलाल अपने रथ की लगाम को खींचता है और निकल जाता है। मैया सीता चिल्लाती है, रोती है, छटपटाती है, अरे लखन मुझे लेकर के जाओ, मुझे साथ तो लेकर के जाओ। लखन ऐसे क्या करते हो, लखनलाल मैं यहाँ कहाँ रहूंगी, मेरा कौन ख्याल रखेगा, मैं गर्भवती हूं। सारे प्रश्न उसके निरर्थक थे, भगवान ने उसका त्याग कर दिया था। ऐसी सीता मैया, जब सीता मैया का त्याग हो जाता है, सीता मैया जब रोने लगी बैठ करके, उसी समय वाल्मीकि ऋषि आ गए, संत इकट्ठे हो गए। संतों ने कहा, अरे अरे ये तो जनक दुलारी है, अरे राम की सीता है ये तो। वाल्मीकि जी ने आए, वाल्मीकि जी ने आकर के उसके माथे पे हाथ फेरा, बेटा क्यों रो रही है, क्या हुआ। कहा क्या करूं पिताजी। वाल्मीकि ने माथे पे हाथ रखा, अंक में भर लिया, कहा बेटा रो मत, चिंता न कर, कोई बात नहीं, राम ने तुझे छोड़ा है ना, तू पिता के घर आ गई, अपने बाप के घर आ गई है, अपने पिता के घर आ गई है, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, मेरे पास रह जा। वाल्मीकि अपने आश्रम में लेकर के आए। 1 महीने के बाद में लव कुश का जन्म होता है।
अब वो राजमहलों में पलने वाले बालक, झोपड़ी के अंदर जन्म होता है, झोपड़ी के ऊपर चारों ओर से ढक दिया गया, ऋषि पत्नियों को बुलाया, प्रसव पीड़ा हुई होगी, कितनी तड़पी होगी वो जगत जननी, राजमहलों में रहने वाली वो सीता मैया आज जंगलों में अपने बेटों को जन्म देती है। घास फूस का ओटा करके बच्चों को जन्म दिवाया गया, लव कुश का जन्म होता है। और वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, चिंता न कर बेटी, इनके खिलौने खेलने के लिए चाहिए ना, ये छोटे छोटे खरगोश, छोटे छोटे हिरणों के झुंड है ना, ये खिलौने इनके पास आ जाएंगे, ये इनके साथ खेलेंगे। शेर के बच्चों के साथ में लोग कुछ खेलते, हिरण के बच्चों के साथ में खेलते, खरगोश के बच्चों के साथ में खेलते। और जब हिंडा खाने की इच्छा होती थी, जुल्ला खाने की इच्छा होती, संत महात्मा जो होते थे उनका जो वस्त्र होता था, उस वस्त्र को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बांध देते थे, उसके अंदर उन दोनों भाइयों को झुला झुलाते थे। राजमहलों की रानी की बच्चों की आज ये दशा, ऐसी दशा हो गई, ऐसी दशा। आप बताइए, वो जगत जननी सीता मैया, गोस्वामी जी ने प्रणाम करा है इसी सीता मैया को, कभी दोष नहीं दिया राम को। इतने संकट आने के बाद में कभी राम को दोष नहीं दिया, कभी ये नहीं कहा कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों करा। वो जगत जननी सीता मैया को मैं प्रणाम करता हूं, जिनका वनवास 2 बार हुआ है, लेकिन फिर भी कभी परेशान नहीं, कभी टूटी नहीं, कभी किसी से शिकायत नहीं करी। ये बहुत मार्मिक प्रसंग है बंधुओं, लव कुश कांड। इसलिए गोस्वामी जी ने लव कुश कांड नहीं कहा, इसलिए मैंने अपने आप को यहीं रोक दिया है। लव कुश कांड की आगे की घटना बंधुओं बहुत मार्मिक है, मैं खुद कह नहीं पाता हूं। कभी प्रसंग आएगा तो सुनाएंगे बीच में, कभी ऐसी ऐसी प्रसंग है मानस के अंदर, आप सब लोग बड़े प्रेम से सुनते जाएं और अद्भुत अद्भुत प्रसंग आते रहेंगे। इस प्रकार से मां सीता को प्रणाम करते हैं, आगे और प्रणाम किस प्रकार से वंदना करते हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि कल कथा नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल 5 सितंबर है और मेरे राम का इस शरीर का जन्मदिन है, तो कल सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। आप सब बंधुओं से, सब भक्तों से मेरा निवेदन है, जो कथा सुन रहे हैं, पुष्कर राज की धरती पर पधारें, आप सत्संग का लाभ लेवें। कल का सारा जो भी सत्संग का प्रसंग होगा वो सब आपको YouTube के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। उस कार्यक्रम का जरूर आप दर्शन करें। मेरा सबसे निवेदन है कि पहली बात तो यहां आकर के आप उसका हिस्सा बने, इस कार्यक्रम में आकर के स्वयं सत्संग का हिस्सा बने, जरूर पधारे। कल सत्संग भी है, भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है भक्तों के द्वारा, बाहर के लोग, भगत लोग पधार रहे हैं, धूमधाम से सत्संग होगा, कार्यक्रम होगा, प्रसाद होगा। आप सब पधार करके यहाँ इसका आनंद ले सकते हैं। जरूर समय निकालें आप, दोपहर में सत्संग है, 1 बजे के लगभग सत्संग होगा, शाम तक आप लोग सत्संग कार्यक्रम आदि सब भाग लेवें और पुष्कर की धरती पर पधारे। आपका स्वागत है, आपका आश्रम पधारें, दर्शन करें, सरोवर का स्नान करें, ब्रह्मा जी का दर्शन करें। ऐसा संयोग बना है, आप सब अवश्य पधारें। आप सबको मेरा निमंत्रण है। आप सबको कल सत्संग की जगह, कल वो सत्संग आपको मिलेगा, राम कथा की जगह कल का सत्संग वो श्रवण करना आप, यही मेरा आप सबसे निवेदन।